बच्चों, मैथ के आज के क्लास में बचे हुए 5.5 को हम लोग कंप्लीट करते हैं और फिर अलग क्वेश्चंस को भी आज देखेंगे। तो ध्यान दो बच्चों, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है। एफ एक्स दिया है 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स के पावर 4, 1 प्लस एक्स के पावर 8। तो इसे हमें निकालना क्या है, हमको एफ डैश वन का मतलब डिफरेंशिएशन करने के बाद x के जगह 1 पुट करना है। तो इस क्वेश्चन को बनाने में बच्चों ध्यान दोगे कि यहाँ पे 4 चीजें प्रोडक्ट में दी हुई हैं। जब अधिक चीजें प्रोडक्ट में दी हुई होती हैं तो उन्हें लॉग लेकर भी हम बना सकते हैं। वैसे हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन यह लॉग लेना मेरा जरूरी नहीं है, मैंने मजबूरी नहीं है, मजबूरी नहीं है, हम अपने सहूलियत के लिए ले सकते हैं। तो अगर हम लॉग लेते हैं यहाँ पे लॉग y, तो लॉग 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स के पावर 4, 1 प्लस एक्स के पावर 8। ठीक है बच्चों, लॉग y बराबर लॉग 1 प्लस एक्स प्लस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग 1 प्लस एक्स के पावर 4 प्लस लॉग 1 प्लस एक्स के पावर 8, यह लिख देंगे। अब यहां डिफरेंशिएशन करेंगे, अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं d बाई डी एक्स ऑफ लॉग y, तो d बाई डी एक्स ऑफ लॉग 1 प्लस एक्स, d बाई डी एक्स ऑफ लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, d बाई डी एक्स ऑफ लॉग 1 प्लस एक्स के पावर 4 और d बाई डी एक्स ऑफ लॉग 1 प्लस एक्स के पावर 8। यहां पे हम d बाई डी वाई ऑफ लॉग y लिख देंगे, लॉग y dy बाई dx। देखो बच्चों, यहां लॉग 1 प्लस एक्स है तो इसका 1 बाई 1 प्लस एक्स होगा। फिर एंगल का भी होता है, क्योंकि एंगल के रिस्पेक्ट में होता है, थोड़ा हम एक स्टेप कम लिख रहे हैं। अब x 1 का 0 और x का 1 यानी इंटू 1 होगा, प्लस इसका करोगे तो log का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अंदर घुसोगे तो 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x। समझो ध्यान से क्या किए, यहां लिखोगे तो 1 बाई 1 प्लस एक्स के पावर 4 और अंदर घुसोगे तो 4x का क्यूब। यहां लिखोगे 1 बाई 1 प्लस एक्स के पावर 8 और फिर 8x के पावर 7। क्लियर है बच्चों? मतलब कि हम एरो ट्रिक को यूज कर लिए हैं, पहले लॉग का डिफरेंशिएशन किए, फिर अंदर घुस के अंदर का कर लिए। यहां तो इसको भी हम लोग 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स जो कि एफ डैश एक्स भी कह सकते हो इसे, y इधर मल्टीप्लाई हुआ, y क्या माने थे, तो 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स के पावर 4, 1 प्लस एक्स के पावर 8, 1 बाई 1 प्लस एक्स, 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 4x क्यूब बटा में 1 प्लस एक्स के पावर 4, 8x के पावर 7, 1 प्लस एक्स के पावर 8। यह आया। लास्ट में हमारा एफ डैश 1 निकालना है, मतलब जहां जहां x है वहां वहां 1 भर देना है, आंसर आ जाएगा। तो हम लॉग लेके भी क्वेश्चन को बना सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 जो है y बराबर, वह दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। इसको डिफरेंशिएट करना है प्रोडक्ट रूल से। क्वेश्चन बोल रहा है प्रोडक्ट रूल से करो, तो प्रोडक्ट रूल से करोगे तो इसे पहला फंक्शन, इसे दूसरा फंक्शन मानोगे। डिफरेंशिएशन करने में इसको पहले साइड में रखोगे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे, प्लस इसको साइड में रखोगे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे, मल्टीप्लाई करके एक सिंगल ला देना। इसी में दूसरा पार्ट बोल रहा है कि इसको सबको मल्टीप्लाई कर दो, इसका उठा के सबसे मल्टीप्लाई कर दो, सबको सबसे मल्टीप्लाई करके सिंगल पोलिनोमियल बना लो और फिर डिफरेंशिएशन कर लो। अब तीसरा कह रहा है लॉग ले लो, लॉग लेने के बाद यह इनटू में है तो तुम लॉग इतना प्लस लॉग इतना हो जाएगा, फिर डिफरेंशिएशन कर लो, तीनों आंसर सेम आएगा, उसको लाके दिखा देना है, कर लेना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 है कि y बराबर u इंटू वी इंटू डब्ल्यू है। 3 चीज का प्रोडक्ट है, इसका डिफरेंशिएशन करना है लॉग लेकर और फिर डायरेक्ट भी।
अगर dy बाई डी एक्स डायरेक्ट करते हो तो डी बाई डी एक्स यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू है, तो पहले w साइड में होगा uv का डिफरेंशिएशन होगा, uv साइड में होगा w का डिफरेंशिएशन होगा। पहले इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन मान लिए, तो सेकंड फंक्शन साइड में फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट फंक्शन साइड में सेकंड का डिफरेंशिएशन। w यहां पर हो गया, यहां दो चीजें प्रोडक्ट में है, तो v u का डिफरेंशिएशन, u साइड में v का डिफरेंशिएशन प्लस u इंटू वी डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, और इसको मल्टीप्लाई करो, जो मेरा आंसर है आ जाएगा। मतलब दो को रुकेगा, पहले w भी रुका तो u का हुआ, w u रुका तो v का हुआ, u भी रुका तो w का हुआ। इसको log लेकर भी करोगे तो यही आंसर पाओगे। log y लिखोगे तो log u प्लस log v प्लस log w हो जाएगा और यही आंसर आएगा। इसको बच्चों, यह चैप्टर समाप्त हो गया मेरा, इसको स्क्रीनशॉट ले लोगे, यहाँ से स्क्रीनशॉट इसको ले लोगे और एक्सरसाइज 5.1 से 5.5 तक टोटल एनसीईआरटी तुमको कंप्लीट कर दिया गया है विथ एग्जाम्पल। टोटल सिलेबस को अभी तक जरूर से जरूर कंप्लीट करोगे। इसके बाद हम अलग क्वेश्चन भी आज बताने जा रहे हैं, ध्यान दोगे। इसको लिख लिए होगे बच्चों। इसको कल जो मेथड बताए थे 4 गो प्रोडक्ट वाला, 3 गो को 1 का करो, ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन लॉग लेना इसमें आसान हो जाता है कि 4 प्रोडक्ट 5 प्रोडक्ट डिवाइड वगैरह हो जाता है, तो लॉग लेना थोड़ा आसान पड़ जाता है क्वेश्चन में, इसलिए हम इसको लॉग ले लिए। अब इस क्वेश्चन में एक और बात ध्यान देने योग्य बात यह है बाबू कि कुछ हम डिफरेंशिएशन अभी बता रहे हैं, ध्यान से समझना। एक क्वेश्चन दे दिया y बराबर x के पावर x, ठीक है, यह क्वेश्चन दे दिया। इस क्वेश्चन को हमें बनाना है, तो पावर में वेरिएबल है तो लॉग तो लेना पड़ेगा, तो log y लिए तो log x के पावर x है, यह पावर है साइड में उतरेगा, log y हो गया x के पावर x, log x हो गया। क्या यहाँ पे पावर का वेरिएबल खत्म हो गया? तो नहीं खत्म हुआ। नहीं खत्म हुआ तो क्या करना पड़ेगा? फिर log लेना पड़ेगा, क्योंकि जब तक पावर में वेरिएबल रहेगा हम डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएंगे। तो फिर टेकिंग log बोथ साइड, दोनों साइड log लेंगे तो log x के पावर x इंटू log x हो गया बच्चों। यहाँ log ऑफ log y आया और यहाँ log x के पावर x प्लस log ऑफ log x आया। इसको हम a मान रहे हैं, इसको b मान रहे हैं, तो log a प्लस log b हो जा रहा है। तो हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो लिखेंगे, अब यहाँ पे log ऑफ log y लिख दिए, यहाँ का जो पावर है उसको साइड में लाते हैं, log ऑफ log x लिखते हैं। डिफरेंशिएशन करेंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ log y, d बाई डी एक्स ऑफ x log x, d बाई डी एक्स ऑफ log x। तो यहाँ पे log y का डिफरेंस, log ऑफ log y का डिफरेंशिएशन तब तक नहीं होगा जब तक कि नीचे log y न लिखो, या क्योंकि log का डिफरेंशिएशन या ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन तब तक नहीं होता है जब तक कि जो उसका एंगल हो वह विथ रिस्पेक्ट टू में न आ जाए। तो लिख दिए हम लोग। अब d log y, तो log y है तो फिर dy लेना पड़ेगा, dy लिए तो dy और dx। यहाँ दो चीजें प्रोडक्ट में है, log x साइड में x का डिफरेंशिएशन प्लस एक साइड में है log x का डिफरेंशिएशन प्लस, फिर से देख रहे हो क्या मिल रहा है बच्चों, d ऑफ d log x log ऑफ log x d log x बाई dx। ठीक है, तुम लोग इसके नीचे लिखना, log ऑफ log y को का डिफरेंशिएशन 1 बाई log y होगा, log y का डिफरेंशिएशन 1 बाई y होगा dy बाई dx। यहाँ पे log x है, x का डिफरेंशिएशन 1, x log x है, log x का 1 बाई x हो गया, 1 बाई log ऑफ log x है तो 1 बाई log x लिख देंगे, और log x का 1 बाई x कैंसिल कर लिए बच्चों। तो dy बाई dx बराबर आ गया y इंटू log y, log x प्लस 1 बाई x log x। y के जगह पे मेरा यह है dy बाई dx x के पावर x, और log y का वैल्यू यह आया है, तो x के पावर x इंटू log x।
और यहाँ क्या मिला है बच्चों, तो log x प्लस 1 बाई x log x। तो यह भी एक क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें 2 बार log लेने का जरूरत पड़ गया। क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्योंकि थोड़ा एनसीईआरटी से अलग हो जा रहा है, क्योंकि log 2 बार लेना पड़ जा रहा है। इसलिए बहुत अच्छा सवाल है, इसको प्रैक्टिस कर लोगे, स्क्रीनशॉट लेके इसको बाबू नोट कर लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, अब हम इसमें आगे अलग से सवाल को भी पढ़ते हैं, देखते हैं। थोड़ा ध्यान दोगे तो सभी चीजों को सीख जाओगे, डिफरेंशिएशन थोड़ा कंप्लीट कर लोगे बच्चों। ध्यान दो कि अगर हम y बराबर x के पावर x डॉट 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 इंफिनिटी तक हो, तो ऐसा क्वेश्चन एक बार हम इंफिनिटी तक बताए हैं तुम्हें, लेकिन इसमें पावर वाला नहीं बताए थे। तो x के पावर x इंफिनिटी, एक x कम भी करोगे तो फिर भी यह y है, तो x के पावर y हो गया। फिर log दोनों साइड लेकर dy बाई dx निकाल लेना। यह भी एक क्वेश्चन है बच्चों। फिर एक क्वेश्चन है इसमें y बराबर x के पावर x, यहाँ ब्रैकेट देके x है। पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फर्क क्या है, उसमें x के पावर x था, इसमें टोटल पे पावर x है। यह बहुत स्पेशल क्वेश्चन है लड़का को गड़बड़ाने के लिए। यहाँ पे x के पावर x, यहाँ पे जो पावर टोटल पे पावर होता है तो दोनों पावर मल्टीप्लाई होता है, तो y बराबर x के पावर x स्क्वायर है। इसमें जब तुम log लेते हो, इसमें अगर तुम log लेते हो log y, तो log x के पावर x स्क्वायर हो गया। तो log y लिए तो x स्क्वायर पावर जो है साइड में उतरा इंटू log x। क्या फिर log लेना पड़ेगा? तो नहीं सर, क्यों नहीं लेना पड़ेगा, पावर वेरिएबल थोड़ी है कि बार बार log लेते रहे। तो यहाँ पे यह डायरेक्ट बनेगा d बाई डी एक्स ऑफ log y, d बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर log x। log y का तो बाबू 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, अब बहुत बार कर दिए। log x साइड में x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन प्लस x स्क्वायर साइड में log x का डिफरेंशिएशन। आगे बच्चों तुम कर लोगे, इसको बढ़ा लेना है। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बहुत दिन से क्लासेस को करा रहे हैं तो तुम लोग देख रहे होगे, यहाँ पे 2x हो जाएगा, x स्क्वायर log x का 1 बाई एक्स, y इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हिंट समझ रहे हो, इस क्वेश्चन को भी तुम लोग बना लोगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी में y बराबर cos के अंदर x के पावर x आ गया है। अब तो लोगो लेंगे तो यहाँ तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो कभी कभी क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ही सब दे देगा ट्रिग्नोमेट्री। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे? तो ऐसा क्वेश्चन अगर मिल गया तो पहले इसको u मानकर, जो उधर है फालतू चीज उसको u मान के इधर साइड कर लेंगे, इधर पहले log u करके log x के पावर x करके अपना डिफरेंशिएशन du बाई dx का करके जो लाते हैं ले आएंगे। यह पहले से बनाया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए डायरेक्ट इसको लिख दिए। ठीक, अब उसके बाद क्या लिखोगे, तो y बराबर cos u लिख दोगे, क्या किया तो u मान लिए हो। जो भी अगर इधर ऐसा होगा तो ऐसे मान लेंगे। तो dy बाई dx लिखोगे, तो d बाई dx cos u, तो यानी कि d बाई du cos u du बाई dx। cos u का तो बाबू sin u हो जाएगा, और x के du बाई dx का वैल्यू आज ही लाए हैं। क्या लाए हैं तो देखो, इतना 1 प्लस log x, और यहाँ पे u क्या था, x के पावर x। तो यहाँ देखो थोड़ा अजीब क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन, इसमें डायरेक्ट log नहीं ले सकते थे, अलगे से पहले मानना पड़ा, तब हमको log लेना पड़ा। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कंपटीशन देने जाते हैं और पावर के क्वेश्चन में डर जाते हैं। डरने का भी उनका हक है भाई। क्यों हक है? तो बोला जाएगा कि अरे भाई बहुत बड़ा है, log ले लेके बनाना पड़ रहा है। तो वैसे बच्चों के लिए थोड़ा आज एक ट्रिक बताते हैं वेरिएबल पावर का, थोड़ा ध्यान देना। वेरिएबल पावर का क्या ट्रिक होता है, ध्यान दो बच्चों। इसको आज अब जो क्लास लेने जा रहे हैं वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक्स में से होंगे वेरिएबल पावर के ट्रिक के लिए। y बराबर a के पावर b है, a और b दोनों वेरिएबल हैं। ठीक है, तो इसमें जब डिफरेंशिएशन हम करते हैं dy बाई dx, तो 2 स्टेप लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप प्लस सेकेंड स्टेप, 2 स्टेप लिखेंगे।
फर्स्ट स्टेप जब लिखेंगे तो बी को कांस्टेंट मानेंगे और ए को वेरिएबल मानेंगे, और जब सेकेंड स्टेप लिखेंगे तो ए को कांस्टेंट मानेंगे और बी को वेरिएबल मानेंगे। यही तरीका अपनाएंगे। जब ऊपर कांस्टेंट मानेंगे, जब ऊपर कांस्टेंट होगा तो डिफरेंशिएशन होता है पावर साइड में पावर में एक कम, ठीक है, और ए वेरिएबल है तो ए का भी तो डिफरेंशिएशन होगा, ए डैश होगा। यह पहला स्टेप का केस है। प्लस दूसरा स्टेप का केस है, याद करो ए के पावर एक्स, मतलब ऊपर वेरिएबल है नीचे कांस्टेंट। इस बार नीचे कांस्टेंट है ऊपर वेरिएबल है, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है ए के पावर एक्स लॉग ए। तो इसको लिखेंगे ए के पावर बी लॉग ए, और फिर बी का भी तो डिफरेंशिएशन करना है क्योंकि बी वेरिएबल है तो बी डैश करेंगे। तो इसके डिफरेंशिएशन का एक फार्मूला ही आ गया। देखो क्या, पावर साइड में पावर में कम बेस का डिफरेंशिएशन प्लस ए के पावर बी लॉग ए अब बी डैश, यही डिफरेंशिएशन का फार्मूला आ गया। यानी कि यह जो ट्रिक है यह क्या सिखाता है हमें कि दो वेरिएबल होगा तो पहले एक को कांस्टेंट मानेंगे, दूसरा का डिफरेंशिएशन करेंगे, अब प्लस पहला को इस बार हम लोग कांस्टेंट मान के दूसरा का डिफरेंशिएशन कर लेंगे। तो जैसे कि प्रोडक्ट रूल में होता था ना पारा पारी, उसी तरह यह पारा पारी ही है। थोड़ा सुनो, जो इसमें भी वही पारा पारी का ही केस है। थोड़ा करके दिखाएंगे तो समझ में आएगा। इसको बाबू नोट करना, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखे हैं। थोड़ा समझने में दिक्कत हुआ होगा लेकिन इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझना। तुम फार्मूला बैठा भी दोगे ना, फार्मूला याद करके तुम्हारा काम चल जाएगा, लेकिन हम तुम्हें सिखा रहे हैं। मान लो y बराबर x के पावर x है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो सीधे देखो, पहला बार में पावर साइड में पावर में एक कम लिखेंगे और x का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 प्लस जो है वही लिख देंगे x के पावर x और log x, फिर x का डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका पावर का, तो x का 1। इसको अगर आगे बढ़ाओगे तो x के पावर x बाई x के पावर x log x से x कट गया, x के पावर x कॉमन तो 1 प्लस log x। log उगले के लाए थे तो यही डिफरेंशिएशन आया था। सोचो एकदम तुरंत हो गया बिना log उगले ले। ये तो खैर छोटा सवाल था, बन गया। y बराबर x के पावर साइन x। थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा बच्चों, सीखे तो बोनस है, नहीं सीखे तो मेथड तुम्हारे पास है, तो ज्यादा टेंशन नहीं है। y बराबर साइन x साइड में x के पावर साइन x माइनस 1, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। फिर जो है वही लिख दो, x के पावर साइन a के पावर x log a के जगह है क्या x, और साइन x का फिर डिफरेंशिएशन cos x। मतलब इस बार पहला बेस का डिफरेंशिएशन हो रहा है, बेस का डिफरेंशिएशन, और यहाँ जो है पावर का डिफरेंशिएशन, पावर का डिफरेंशिएशन जो है वही लिख रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखना है तो बेस लिखना है, यहाँ पावर साइड में पावर में कम कर देना है, या जो है क्वेश्चन वही लिखना है। डिफरेंशिएशन करके लाओगे ना log उगले के, यही तुमको मिलने वाला है। y बराबर साइन x के पावर x दे दिया, इसका डिफरेंशिएशन करना है बच्चों। साइन x के पावर x दे दिया, इसका डिफरेंशिएशन करना है। सॉरी, यहाँ dy बाई dx लिखाएगा, डिफरेंशिएशन dy बाई dx लिखेंगे। एक साइड में पावर में एक कम, फिर साइन x का बेस का डिफरेंशिएशन होता है cos x प्लस जो है वो लिख दो साइन x के पावर x और log साइन x, log के यहाँ बेस लिखाता है, और फिर ऊपर जो पावर है उसका डिफरेंशिएशन 1। यहाँ पे बेस वेरिएबल है और पावर कांस्टेंट है, और यहाँ पे पावर वेरिएबल है और बेस कांस्टेंट है। जब पावर वेरिएबल होता है तो a के पावर x log x होता है, log a होता है, और जब बेस वेरिएबल होता है तो पावर साइड में पावर में कम होता है। और जो बेस है उसका भी डिफरेंशिएशन कर दे रहे हैं भाई, यहाँ जो पावर है उसका भी डिफरेंशिएशन बाद में कर रहे हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन अंत कोना तक होता है। एरो ट्रिक याद करो, लास्ट तक डिफरेंशिएशन होता है। तो इसको थोड़ा नोटिस करोगे, बार बार बोल रहे हैं ना, उसको सुनोगे, समझोगे, कर लोगे बाबू। अब बाबू इसको नोट कर लोगे, तुम लोग नोट जरूर कर लेना। थोड़ा स्लो होके धीरे धीरे करके वीडियो को बार बार देख के ट्रिक को सीखने का प्रयास करोगे। y बराबर cos x के पावर log x है, इसका एक लाइन में डिफरेंशिएशन करना है।
मैंने सोचो अब लड़का लॉग लेगा, पावर साइड में करेगा, दो को प्रोडक्ट रूल लगाएगा, चैन रूल लगाएगा, बहुत लंबा चला जाएगा। dy बाई dx, पावर साइड में पावर में की कमी, बेस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, क्योंकि इस बार बेस वेरिएबल है पहला स्टेप में। दूसरा स्टेप में है जो वह है वही लिख दो, फिर log बेस, तो बेस में है cos x, इस बार पावर वेरिएबल है तो log x का 1/x, इस बार बेस वेरिएबल, इस बार पावर वेरिएबल, हो गया डिफरेंशिएशन आराम से। y बराबर कुछ भी मान सकते हो, sin x के पावर tan x, कुछ भी दिया हो, dy बाई dx निकालना है। अभी बेस को हम वेरिएबल मान रहे हैं, पावर को कांस्टेंट मान रहे हैं, तो कांस्टेंट पावर रहता है तो पावर साइड में आता है, पावर में एक की कमी होती है। फिर बेस का डिफरेंशिएशन होता है cos x, प्लस जो है वही लिख दो, sin x के पावर tan x log sin x, और फिर tan x का sec स्क्वायर x, क्योंकि इसमें पावर वेरिएबल है। इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। देखो बाबू ध्यान दो, तो अगर हम इस क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते हैं, आगे देखते हैं कि थोड़ा इसको बाबू नोट करते जाओगे। अगर मान लिया जाए हम एनसीईआरटी के बड़े बड़े जो सवालों में हम पढ़े हैं, एनसीईआरटी के बड़े बड़े सवाल जो दो बोर्ड, एक बोर्ड चला गया था, कॉपी में बहुत दिमाग खराब किया था, उसको भी हम एक लाइन में कर सकते हैं। थोड़ा एक करके दिखाते हैं। y बराबर x के पावर sin x प्लस sin x के पावर cos x, इसको बच्चों डिफरेंशिएट करना है। अभी तो देखोगे तो तुरंत दिमाग में बात आएगा कि अरे सर इसको u मानिए, इसको v मानिए, इसको log लीजिए, इसको log लीजिए, चेन रूल लगाइए, डिफरेंशिएशन कीजिए, लास्ट में जोड़िए, इतना बोलोगे तुरंत एक लाइन में डिफरेंशिएशन करते हैं। इसका पहले करेंगे फिर बाद में उसको सोचेंगे। पहले इधर देखो dy बाई dx, इसका कर रहे हैं हम पावर साइड में पावर में कम बेस का डिफरेंशिएशन, बेस का डिफरेंशिएशन 1 प्लस जो है वही लिख दो log a, तो log a की जगह log x, sin x का हो गया cos x। यह अभी तक किसका डिफरेंशिएशन हुआ, इसका, फिर प्लस है तो प्लस, अब इसका करना है पावर साइड में पावर में कम और sin x का डिफरेंशिएशन cos x, क्योंकि बेस वेरिएबल है, प्लस जो है वही लिख दो log a log sin x, पावर का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का बेस्ट ट्रिक इस वीडियो में आ गया है बच्चों, कि कोई भी बड़ा से बड़ा सवाल एक लाइन में तुम बना रहे हो डिफरेंशिएशन के। एक और सवाल बना के दिखाते हैं, चलो देखो, क्लियर है? इसको सबको नोट करते जाना है। एक और सवाल बनाकर दिखाते हैं। y बराबर x प्लस 1/x के पावर x प्लस x के पावर 1 प्लस 1/x। ठीक है, देखने में थोड़ा डरावना लगेगा लेकिन डरना नहीं, ठीक है। करते हैं डिफरेंशिएशन, dy बाई dx बाई पावर साइड में करो, पावर में की कमी करो, फिर अंदर वाले बेस वेरिएबल है उनका डिफरेंशिएशन करो। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर होता है, काम कंप्लीट। फिर जो है वही लिख दो, जो है वही लिख दो, और log बेस लिख दो, पावर का डिफरेंशिएशन 1, क्योंकि इस बार पावर वेरिएबल है, प्लस अभी इसका डिफरेंशिएशन हो चुका, अब इसका लिखना है पावर साइड में पावर में की कमी, ठीक है। फिर क्या होता है, बेस का डिफरेंशिएशन, बेस का डिफरेंशिएशन है 1, प्लस जो है वही लिख दो, और log बेस, तो बेस क्या है x, फिर पावर का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 1/x स्क्वायर। आंसर सोचो कितना लंबा लंबा क्वेश्चन बनाए थे, ये सब एक लाइन में लिख रहे हैं। अगर दिमाग लगा पाओगे, लेकिन मिक्स मत कर देना बच्चों, हमको तो थोड़ा डर लग रहा है कि तुम लोग मिक्स मत कर दो, कि चीजों को मिला मत दो, इसलिए थोड़ा ध्यान से इसको सीखोगे। इसको भी, इस वीडियोज को जरूर रोक के देखो। देखो बहुत सारे लोग जो दरोगा का तैयारी करते हैं, सब इंस्पेक्टर का तैयारी करते हैं, उन्हें जब पावर का डिफरेंशिएशन मिलता है बहुत प्रॉब्लम में फंसते हैं बच्चों। लेकिन तुम कैसा भी चीज, बेस जिसके पास है ना, वह कैसा भी चीज तेजी से बना सकता है।
याद करो ये डिफरेंशिएशन को, बहुत परेशान किया था हम लोग को। क्वेश्चन नंबर 11 है एनसीईआरटी का, ठीक ना, बहुत परेशान किया था। इसको एक लाइन में लिखते हैं, dy बाई dx। एक को लाइन में लिखने में थोड़ा टेंशन है। इसको पावर साइड में करते हैं, पावर में कम करते हैं, फिर क्या करते हैं, अंदर वाला की डिफरेंशिएशन करते हैं, क्योंकि इस बार बेस वेरिएबल है। तो अंदर तो प्रोडक्ट रूल है। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, पारा पारी। cos x साइड में x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x साइड में cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। तो sin x लिखेंगे, यहां माइनस लिख देंगे। तो तेजी से कर लिया अंदर वाला का डिफरेंशिएशन, प्लस जो है वही लिख दो, जो है वही लिख दो, और log x cos x, और पावर का डिफरेंशिएशन 1, क्योंकि इस बार पावर वेरिएबल है। अब इधर आते हैं, प्लस पावर साइड में, पावर में कम, बेस वेरिएबल है तो बेस का डिफरेंशिएशन, साइन x साइड में x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x साइड में साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, साइन x साइड में x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x साइड में साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, पारा पारी डिफरेंशिएशन। जो है वही लिख दो, लॉग बेस लिख दो, अब पावर जो है उसका डिफरेंशिएशन कर दो -1/x²। यह है तुम्हारा क्वेश्चन। तो बच्चों देख रहे हो कि कैसा भी क्वेश्चन, इसका अलग डिफरेंशिएशन 2 स्टेप, इसका अलग डिफरेंशिएशन 2 स्टेप में हम कर दिए। यह क्वेश्चन 2 बोर्ड में बनाना पड़ा था हमको, याद होगा तुम लोग को, ठीक है। तो किसी भी तरह के क्वेश्चन को अब तुम डिफरेंशिएशन कर सकते हो। तो आज के क्लास में हम चैप्टर को तो समाप्त किए ही, फिर पावर पे पावर दो पावर तक बताया, फिर इंफिनिटी पावर तक बताया, वैसे चीजों को भी बताया। मेरा विश्वास है कि तुम लोग चेन रूल, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, सभी फार्मूला, डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी और लिमिट के कॉन्सेप्ट सीख चुके होगे। जो अभी तक के वीडियोज को फॉलो किया होगा, कॉन्सेप्ट सीखा होगा, निश्चित गारंटी देते हैं अभी तक के डिफरेंशिएशन में बोर्ड में कुछ भी छोड़कर नहीं आ रहा है। आगे मिलते हैं अगले क्लास में पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन को लेकर।